रुकिए ना सर, रुकिए ना, थोड़ा जवाब दीजिए सर। आपकी बेटियां रानी होती, आपकी बेटियां रानी होती सर, क्या होता? क्या सही नहीं चलेगा? बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा? सुपौल की बेटियां रानी को एक महीना बीत गया सर, जितने जो है सत्ता शासन प्रशासन दे दीजिए ना, उस जगह आपकी बेटियां रानी होती। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबरें बिहार। इस वक्त अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के अंतर्गत घुरना ओपी में मैं मौजूद हूं और ये यहाँ के जो है थाना प्रभारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। दोस्तों कहने को तो यह देश जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आपके इस अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले देश में आज भी जो है गरीब जो है गुलाम है। गुलाम प्रशासन का है और जो है गुलाम जो है नेताओं का है। आखिर ये गुलामी की जंजीर में कब तक जकड़े रहेंगे, यही सवाल उत्पन्न होता है। और प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है और एक नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप यह बात स्पष्ट जान लीजिए कि बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी जो है बच नहीं रही है। सवाल यह है कि बेटी कब तक लटकती रहेगी। कभी जो है एक मासूम के साथ 14 वर्ष से मासूम बच्ची के साथ जो है गैंग रेप हो जाता है और कभी जो है ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है और आज जो है घुरना में एक समस्या उत्पन्न हो जाता है। एक विवाहित को जो है निहत्थी को जो है पंखे से लटका दिया जाता है। और पिछले 26 तारीख का एक घटना है दोस्तों, पिछले महीने 26/7 का एक घटना है। दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है इस घुरना ओपी का और दुर्भाग्य है हम लोगों का और पीड़ित परिवार का कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रहा है। इसी संबंध में यहाँ के जो है थाना इंचार्ज हैं, थाना अध्यक्ष है, उनसे हम बात करने का और जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में। बोला जाए सर जो है क्या कुछ हुआ था यह मामला? हम लोग अररिया से आए हुए हैं, थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। इस साहबुद्दीन आए 4 बजे शाम को, हमको बिकरा क्राइम मीटिंग में थे तो मालूम हुआ जी घटना घटी है। और ये 4 बजे शाम से ये 4 बजे सुबह तक ये लोग आपसी लोग पंचायती किया। पंचायती में जब बात नहीं बनी तो 4 बजे सुबह में आए FIR करेंगे। इसके बाद से 100 को कब्जा में लिया। 4 बजे सुबह नहीं आए थे सर, शाम में आए थे और आपने जो है भगा दिया था। सुनिए ही भगा नहीं दिया, सुनिए या तो अपना लिखिए आप, ये नहीं होगा। हम बोल रहे हैं ना 4 बजे शाम में आए थे या पंचायती किए। पंचायती में जब बात नहीं बनी तो ये 4 बजे भोर में आए कि ऐसे ऐसे हत्या कर दी गई है, जिसमें कि इनके आवेदन पर FIR दर्ज करते हुए 2 व्यक्ति को अरेस्ट करके भेजा गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जी FIR कॉपी में कितने नामजद हैं मुलजिम? उसमें 7 लगभग हैं। 7 हैं। 1 महीना बीत चुके हैं। देखिए दोस्तों 2 लोगों को ही पकड़ा गया है, अभी भी 5 जो है लापता है और फरार है। अब साहब ही बताएंगे कब पकड़ी जाएगी और कब जो है उनको गिरफ्तार कर जो है उनको न्यायिक जो है हिरासत में भेजा जाएगा। साहब जी हैं, उनसे और बात करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। अब 5 लोग बचे हुए हैं साहब, उनको 5 लोगों को कब आप गिरफ्तार करेंगे और कब उन पर कार्रवाई होगी? कब इन पीड़ित परिवार को जो है इंसाफ मिलेगा और कब जो है इनका कलेजा जो धड़धड़ा रहा है कब कलेजा ठंडा होगा? हाँ, इन पर कार्रवाई की जा रही है। 5 आरोपित हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है जी। जो 5 लापता हैं, फरार हैं, उनका क्या कीजिएगा? अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पकड़िएगा उनको? अग्रिम कार्रवाई में सब आती है। हाँ तो जो है कि अभी तक नहीं पकड़ा गया सर? अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, फिरार चल रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और इन लोगों का सर ये है कि सवाल है कि हम लोग जब भी थाना जाते हैं या फ़ोन करते हैं हम लोगों को धुतकार दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? वही बता पाएंगे ना, इससे बढ़िया हमसे अच्छा वो बता पाएंगे, हमसे बढ़िया वो बता पाएंगे ना कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक गलत है। तो अब बेटी को जो है न्याय मिलेगा? सुपौल की बेटी को जो मार दिया गया सर, ये न्यायालय का चीज़ है, न कि जुडिशरी। न्यायालय से जुड़े हुए आप लोग नहीं हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं सर। हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बोल दिया आपसे कार्रवाई कर रहे हैं। कब होगा सर, कब होगा? कब होगा? कब होगा सर कार्रवाई? कब होगा? कार्रवाई का समय थोड़े निर्धारित की जाती है।
1 महीना बीत गया सर। जितने जो है सत्ता शासन प्रशासन बैठे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, इस जगह पर आपकी बेटी रहती, जिसके पेट में 5 महीने 6 महीने का मासूम पल रहा होगा, आपकी बेटी को तरपा कर मार दिया होगा, तो आप चुप रहते क्या सर? इस जगह आप होते तो सर आप क्या करते? हम भी वही करते हैं, हम भी वही करते। 1 महीना लेट हो जाता कार्रवाई करने में। हाँ सर, जैन सर आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं सर, निकल रहे हैं सर। हाँ, वो असल में आ गए थोड़ा मीडिया वाला थोड़ा जानने के बारे में। हाँ सर, बोल दिए, उनको ही बोल दिए। ठीक है, निकलते हैं, आप निकलिए सर। 1 मिनट दे दीजिए ना। उस जगह आपकी बेटियां रानी होती, जिस इस जगह सर रुकिए ना सर, रुकिए ना, थोड़ा जवाब दीजिए सर। आपकी बेटियां रानी होती, आपकी बेटियां रानी होती सर, क्या होता? क्या होता? आपकी बेटियां रानी होती तो क्या होता? 1 महीना लेट हो जाता क्या? ये बताइए। ये सब कानून के अंदर है। 1 महीना लेट हो जाता क्या? ये बताइए। लेट होना स्वाभाविक हो। कैसे लेट हो जाएगा सर? कैसे लेट हो जाएगा? मेरे पास नहीं है। 1 महीना हो गया सर, 1 महीना हो गया इस मामले को सर। इस महीने देखिए सर, चुप रहिए आप लोग, चिल्लाइए मत। इस मामले को अगर यदि दबाया जाता है तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि यह मामला दबने वाला नहीं है। इस पर पत्रकार लग चुका है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लग चुका है सर। तानाशाही नहीं चलेगा, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा? सुपौल की बेटिया रानी को इंसाफ कब मिलेगा? उस निहत्थी माँ को इंसाफ कब मिलेगा? गोद में पल रहे 2 बच्चे मासूम को इंसाफ कब मिलेगा? बताइए हमको सर। इसने बताया थोड़े से समय सीमा निर्धारित थोड़े है, बस एक बार इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्या बोल रहे हैं सर? 1 महीना हो गया सर, अब तक कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई हो रही है। क्या उम्मीद करेंगे प्रशासन से, बताइए। अभी आपको कोई जवाब इसमें दे सकते हैं, आपको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों जवाब नहीं दीजिएगा सर? जवाब दे दिया ना, कोई कितना बार जवाब देंगे भाई? जवाब नहीं हुआ सर, आपका ये सवाल का जवाब नहीं हुआ सर। कितना बार जवाब देंगे आपको? क्या हुआ सर? जा रहे हैं सर? जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। सर आप सर दे दीजिए। हम लोग बैठते हैं सर थाना में, आप आइए सर। मित्रों देखिए, इसी प्रकार से जो है गरीब के साथ इस देश में जो है अत्याचार होता है, इस देश में अत्याचार होता है। दोस्तों देखिए, बात करने के लिए भी नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है और लापरवाही का शिकार है जो पीड़ित परिवार। ग्राम पंचायत गोलपाड़ा जब हम लोग ये बच्चे से पूछा गया, अभी तो बच्चा भाग रहा है डर से, छोटा छोटा बच्चा है, तब ये बच्चा बोला कि मेरे माँ को मेरे बड़का बाबा और उसकी पत्नी यानी कि तार से, ये लोग जो बता रहा है हम तो देखे नहीं है, तार से यानी कि फांसी लगा के मार दिया। कहता था आवेदन सुबह में लेकर के आना, फार्म लेकर आधार कार्ड लेकर के सुबह लेंगे, और 100 नंबर पे 12 पे पटना 100 नंबर पे फोन 112 पे फोन लगाए। उसके बाद एसपी साहब जो 3 बजे जगह और 4 बजे जाके FIR की है, और शाम से उसे फोन आ रहा था और आए और नहीं गए। यहाँ का पूरे प्रशासन कोई गिरफ्तारी करने के लिए नहीं गए। समय पे ही 2 पकड़े गए और 4 फरार हो गए, और हमारे आंख में तो खून का आंसू था। और ये पुलिस प्रशासन हमें उस टाइम में भी गाली बक रहा था और धुतकार रहा था, और अभी तक ही धुतकारते हुए ही भाग गया है वो, और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरी मासूम तो भांजी है, एक भांजा है ये। इसकी माँ को बहुत अपने मेहनत की मजदूरी कमा करके यहाँ खा रही थी। यहाँ का हर समाज बोलता है, हर बच्चा बोलता है, उसके बारे में पता कर लीजिए। यहाँ पे हर बच्चा, हर समाज जानता है वो कमा करके मेहनती लड़की थी, लेकिन उसे नौशाद और इम्तियाज़ और महफूज और नूरजहां और सत्तार और इम्तियाज़ और गुलाब साहब परवीन ने, इन हथियारों ने बेशर्मों ने इसे गले में लाठी डंटों से कुचला गया। इनके शरीर से जब रूह नहीं निकल सका, बिजली के वार से इन्हें गला को इसे घोट दिया गया और इसे बेरहमी से मारा गया। जब हम शाम को 5 बजे मुझे खबर चलता है तो हम यहाँ शाम को पहुँचते हैं 7 बजे, और हम अपनी बहन की खून के आंसू था मेरे आँखों में, और मैं जब तक रो रहा था मेरा पूरे परिवार बेहोश था और हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। और मैं उस टाइम बहुत लाचार था और मजबूर था,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दोस्तों। देख बने रहिए और देखना यही है कि इस जो है पीड़ित परिवार को जो है कब इंसाफ मिलता है, कब न्याय मिलता है और कब जो है ये मासूम को जो है इंसाफ मिलेगा। मौत तो मिलेगी नहीं, अब एक ही उम्मीद और आशा है कि इंसाफ मिल जाए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद।